आते हैं नमन प्यारे बच्चों। मैं अंजलि चौधरी कक्षा 6 विषय संस्कृत में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम तृतीय पाठ शब्द परिचय का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने पाठ को पढ़ा व इसके अर्थ को समझा। ये पाठ किस विषय में है? शब्द परिचय नपुंसक लिंग के विषय में आपने इसमें जाना। आज हम इसके आगे का अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, यानी वर्णों को जोड़कर कोष्ठक में लिखिए। यहां से दोहराते हुए शुरू करेंगे बच्चों। वैसे हमारा कल हो गया था, लेकिन हमें यहां से दोहराकर शुरू करना है। चलिए समझते हैं। यथा जैसे प जमा अ जमा र जमा ण जमा अ जमा म बराबर पर्णम मतलब पत्ता। ख जमा अ जमा न जमा ई जमा त जमा र जमा म जमा अ जमा म बराबर खनित्रम मतलब कुंदाली। इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ख नी त्रै अम खनित्रम। प जमा उ जमा र जमा आ जमा ण जमा आ जमा न जमा ई बराबर पुराणानी मतलब पुराना। प जमा ओ जमा श जमा अ जमा क जमा आ जमा ण जमा ई बराबर पोषकाणी यानी पोषक, ताकतवर जो होता है। क जमा अ जमा ण जमा क जमा अ जमा त जमा अ जमा म बराबर कंकड़तम मतलब कंघा। अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत, यानी यहाँ लिखे हुए शब्दों के वर्ण विच्छेद लिखिए, यानी इनको अलग अलग करके लिखिए। यथा जैसे, क्या है ये? व्यंजनम। व जमा य जमा अ जमा ज जमा अ जमा न जमा अ जमा म बराबर व्यंजनम क्या होता है? पंखा। पुस्तकम प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ जमा म बराबर पुस्तकम। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा आधा वर्ण प्रयोग होता है वो यहाँ वर्ण विच्छेद में या उसको जोड़ने में हम यहाँ पर उसका पूरा लिखते हैं। भिक्तिकम भ जमा ई जमा त जमा त जमा ई जमा क जमा अ जमा म बराबर भिक्तकम बराबर दीवार। नूतनानी न जमा उ जमा त जमा अ जमा न जमा आ जमा न जमा ई बराबर नूतनानी मतलब कोई भी नई चीज के लिए, नया। वातायनम व जमा अ जमा त जमा आ जमा य जमा अ जमा न जमा अ जमा म बराबर वातायनम मतलब खिड़की। उपनेत्रम उ जमा प जमा अ जमा न जमा ए जमा त जमा र जमा अ जमा म बराबर उपनेत्रम क्या होता है? उपनेत्रम चश्मा। चित्रम चित्राणी दृष्टवा संस्कृत पदानी लिखत, यानी चित्रों को देखकर उनके नाम संस्कृत में लिखिए। क्या है ये? आम, आम्रम पत्ता, पर्णम पंखा, व्यंजनम रुमाल, करवस्त्रम धागा, सूत्रम छाता, छत्रम। चित्रम दृष्टवा उत्तरम लिखत, यानी चित्रों को देखकर उनके उत्तर लिखिए। उन्हीं से चित्रों से ये प्रश्न बना हुआ है। आपको चित्र में क्या दिख रहा है? पेड़ से एक फल गिर रहा है। किम पतति क्या गिरता है? फलम पतति फल गिरता है। मयूरो किम कुरुतः दो मोर क्या कर रहे हैं, यानी द्विवचन। आपने देखा एक वचन, ये द्विवचन। मयूरो नृत्यतः दो मोर नाच रहे हैं। ऐते के इस्तः ये दो क्या हैं? ऐते क्रीडन के इस्तः ये दो खिलौने हैं। ये कौन सा है? द्विवचन। ऐते के इस्तः ये दो क्या हैं? ऐते क्रीडन के इस्तः ये दो खिलौने हैं। बालिका किम कुर्वन्ति क्या है ये? बालिका क्या कर रही हैं? बालिका पठन्ति बालिकाएं पढ़ रही हैं। कानि विकसन्ति क्या खिलते हैं? पुष्पाणि विकसन्ति अनेक फूल खिलते हैं। आपको दिख रहे हैं कितने सारे फूल खिल रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयति, या निर्देश के अनुसार वाक्यों की रचना कीजिए। कौन सा है निर्देश? ये निर्देश है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है आपके इस कोष्टक में कि हमें किस वचन में ये वाक्य बनाने हैं।
जैसे एतत् पतति, यह गिरता है। अब इसका बहुवचन बना हुआ है एतानि पतन्ति, ये सब गिरते हैं। एक वचन का बहुवचन में परिवर्तन हुआ। एते पर्णे स्तः, कौन सा वचन है? ये द्विवचन है, ये दो पत्ते हैं, तो इसको बहुवचन में बनाना है। एतानि पर्णानि सन्ति, ये सब अनेक पत्ते हैं। मयूरः नृत्यति, एक वचन, इसे बहुवचन में बनाएंगे। मयूरः नृत्यन्ति, अनेक मोर नाचते हैं। एतानि यानानि, क्या है ये? बहुवचन, ये सब यान, तो इसको द्विवचन में बदलना है। एते यानि, ये दो यान। यान क्या होता है? हवाई जहाज। छात्रे लिखतः, यानी दो छात्राएं लिखती हैं, हमें इसे बहुवचन में बनाना है। छात्राः लिखन्ति, बहुत सी छात्राएं लिखती हैं या अनेक छात्राएं लिखती हैं। नारिकेलम पतति, नारियल गिरता है, तो द्विवचन में नारिकेले पततः, दो नारियल गिरते हैं। प्रश्न नंबर 6, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचत, यानी उचित पदों के साथ इनको मिलान करिए जिससे एक वाक्य बन जाए। बहुत आसान होता है बच्चों, आप सभी जानते होंगे मिलान करना, तो कि हमें जिस वचन की क्रिया है उसी वचन के किससे करता है, उसी वचन की क्रिया से मिलाना है। जैसे कोकिले, द्विवचन है तो कूंजतः, दो कोयल कूंजती हैं, हमने इसको यहाँ मिलाया। पवनः यानी वहती, हवा चलती है, पवन बहता है, हवा चलती है। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। खगः उत्पतति, पक्षी उड़ता है। मयूरः नृत्यन्ति, यानी बहुवचन, अनेक मोर नाचते हैं। सिंहा गर्जन्ति, बहुत से शेर गरजते हैं। सभी बच्चे अपना अभ्यास कार्य अपनी पुस्तक में स्पष्ट व साफ साफ लिखेंगे व याद करेंगे। धन्यवाद।